हामिद साहब, मैं इलेक्शन से मुतालिक तो आपसे ज़रूर सवाल करूंगी कि नताइज और चूँकि आइन की बड़ी ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी होते हुए देखी गई है, अदालती अहकाम जो 14 मई के पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक थे वो भी फॉलो नहीं हुए। तमाम चीज़ें बड़ी कन्वीनियंटली बड़ी कंफर्टेबली हुकूमत ने फ्लाउट की है। लेकिन उससे पहले आज जो ये एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे थे, और हामिद साहब अब फैसला किया गया है कि 9 मई के वाक़यात की शदीद जिसकी मजम्मत की जा रही थी, उस हवाले से फैसला ये किया गया है कि अब उसमें ना सिर्फ वो लोग जो कि बराह रास्त इन वाक़यात में मुलव्वस थे उनके गिरद घेरा तंग किया जाएगा, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने मास्टरमाइंड थे, जो मनसूबा साज थे, जो एबेटर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा और कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। सबसे पहले तो इनिशियल कॉमेंट्स हामिद साहब आपका इससे मुताल्लिक ही कि प्राइमा फिशाई लग रहा है अब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गिर्द जो है वो घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब उनका मिलिट्री कोर्ट जो ट्रायल है, चूंकि वुज़रा के बयानात भी ऑन रिकॉर्ड है, हुकूमती वुज़रा जो कहते आए हैं कि जी इनका मिलिट्री ट्रायल होना है, सो वो होगा, लेकिन इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी सर, और इसका आउटकम किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट का जो भी फैसला करेंगे उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, क्योंकि आइन के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्रायल नहीं किया जा सकता। उसके बारे में जजमेंट्स भी मौजूद है, उसके बारे में पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि इनकी किसी किस्म की भी कोई साख क्रेडिबिलिटी होगी अगर मिलिट्री कोर्ट्स में किसी के खिलाफ भी बशमूल इमरान खान के चलाया गया मुकदमा, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ना उसके वर्डिक्ट की कोई हैसियत होगी। सर, हैसियत आप कह रहे नहीं होगी, और सुपीरियर कोर्ट्स तक मामला जा सकता है, मतलब रोक सकती हैं वो? बिल्कुल रोक सकती है। इसके बारे में तो ऑलरेडी एक जजमेंट है, पूरी कोर्ट की जजमेंट है 2015 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट जो उस वक्त आइन के तहत बन सकते थे, क्योंकि 21वीं तरमीम के मुताबिक उस वक्त 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट की इजाजत दी गई थी, बिल्कुल मखसूस हालात को सामने रखते हुए, और वो मजीद 2 साल एक्सटेंड हुई थी 2009 में, 19 में खत्म हो चुकी है जी, 2017 में। उस वक्त भी ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम मिलिट्री कोर्ट के वर्डिक्ट को जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं। राइट, बट हामिद साहब, एक और सवाल इससे मुताल्लिक कि क्या जनरल पब्लिक इसे एज अ फेयर ट्रायल भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, और यही समझा जाएगा कि ये विक्टिमाइजेशन है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा और इंसाफ से महरूम किया जा रहा है जिसकी कभी ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि ना वो फेयर ट्रायल की डेफिनेशन में आएगी बात, और ना ही ड्यू प्रोसेस, जो कि आर्टिकल 10A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में हर ट्रायल के लिए जरूरी कहा गया है। राइट, बट हामिद साहब, जो अनासिर इसमें मुलव्विस थे, आपके ख्याल में और आपकी राय क्या है इससे मुताल्लिक कि उनके खिलाफ सजा फिर होनी किस तरह से चाहिए, और कहाँ पर उनका ट्रायल होना चाहिए, और उनको क्योंकि कैफियत किरदार तक पहुंचाना, ऐसे वाकयात तो कभी मुल्क की तारीख में रूनुमा नहीं हुए। देखिए, उस सूरत में कानून मौजूद है, एंटी टेररिज्म का लॉ मौजूद है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुफरी बेंच ने 1999 में जजमेंट दी थी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाब नहीं है। जो भी टेररिज्म में या इस किस्म के एक्ट्स में मुलविस है, उसका आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में मुकदमा चला सकते हैं और चलाने चाहिए। राइट, हामिद साहब, अब इलेक्शन से मुताल्लिक आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर नजरसानी दरख्वास्त के हवाले से समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कमेंट्स उनके थे कि जी 15 मई को उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि आईन पाकिस्तान वफात पा चुका है। वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान का कत्ल हो चुका है, मुझे लगता है, और 2 सूबे चूँकि जमहूरियत और एक नुमाइंदा हुकूमत से, अवामी नुमाइंदों से महरूम हैं, लिहाजा उनके ख्याल में अब आइन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता
दिखाई दे रहा। ऑल्दो कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो समाअत के हवाले से सामने आए वो ये थे कि 14 मई का इंतखाबात कराने का मामला वो कहते हैं कौमी मसला है और आइन की खिलाफ वर्जी के नताइज क्या होंगे ये भी सवाल रेज किया गया और क्या आइनी अहकामात को पसे-पुश डाला जा सकता है। बट हामिद साहब, आप जिस तरह से ये सिचुएशन देख रहे हैं सर कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो अदालती हुक्म था वो नहीं माना गया, आइन जो बात वाज़ेह तौर पे कहती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए वो नहीं फॉलो किया गया और अब 8 अक्टूबर के हवाले से भी बड़े अभाम क्रिएट किए जा रहे हैं कि वेदर इलेक्शन कमीशन विल बी रेडी टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑन 8 अक्टूबर। सो आपको क्या लगता है सर, और संगीन नताइज इसके किस हद तक होंगे और ये क्यों नहीं अब तक नताइज वो देखने में आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइन की जो बड़ी वाज़ेह शिक है जिसमें कहा गया है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होगी 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उसकी बड़ी खुली खिलाफ वर्जी की गई है दोनों ही सूबों में। दूसरी बात यह है कि जब इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा है कि हाँ 90 दिन में ही होने चाहिए, सिर्फ चंद दिन की ढील हो सकती है इलेक्शन शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, तो उसीलिए उन्होंने 14 मई के डेट मुकर्रर की थी। जिस तरह खुलेआम इन्होंने 14 मई की सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट की खिलाफ वर्जी की है और खुलेआम उसके खिलाफ बातें और उसके खिलाफ इल्जामात लगाए हैं, उससे आइन का भी और अदलिया की आज़ादी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि सबका नुकसान है। अगर ये पीडीएम वाले समझ रहे हैं कि इससे उनको कोई फायदा होगा, ये उनकी गलत फहमी है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी, जब भी अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी होगी, उसका नुकसान सबके लिए होगा। सारे पाकिस्तानी शहरी उसकी वजह से सफर करेंगे। राइट हामिद साहब, आपने कहा कि नुकसान सबका होगा, लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि ये एक बड़ा ही खतरनाक प्रेसिडेंट भी सेट हो रहा है क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमतें फिर इसी को बेसिस बना के हमेशा कोर्ट्स के ऑर्डर्स फ्लाउट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लाउट किया जाएगा और एक ऐसा दरवाज़ा खोला जा रहा है कि जिसका जो कभी ना कोई सियासी जमात या कोई सियासी हुकूमत जमहूरी हुकूमतें बंद ना कर सके। बिल्कुल सही आपने कहा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नजर आ रहा है। ये मार्शल लॉ में होता था कि अदालतों के फैसलों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता था, बल्कि उसके खिलाफ खुल्लम खुला बातें की जाती थी। और तो यहाँ पर हालांकि कहने को तो इस वक्त आइन मौजूद है, आइन की डिस्पेंसेशन होनी चाहिए, लेकिन हालात वो है कि जैसे मार्शल लॉ दौरों में अदालतों के फैसलों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती थी, वही हालात आज कल आइन के होते हुए पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन हामिद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? इसका तो वो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि बात ये नहीं है सिर्फ इस वक्त की चंद ऑर्डर्स की जो है अमल दरामद होने की बात नहीं है। एक गलत रवायत सेट हो रही है, एक गलत नज़ीर बनाई जा रही है, जिसका मुल्क को भी, आइन को भी और अदलिया को भी बेपनाह नुकसान होने का खतरा है। मुल्क, आइन और अदलिया को भी बेपनाह नुकसान होने का खतरा है। हामिद साहब, आपको लगता है ऐसे सिनेरियो में जहां पर अगर हुकूमत चले, बज़ाहिर उनके स्टेटमेंट से नज़र आता है कि वो अक्टूबर में इलेक्शंस कराने के लिए राज़ी हैं, वो कहते हैं कि जी 12 अगस्त को नेशनल असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो रही है और हम अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह से रहनुमा पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, जितने उनके जो लोग हैं वो डिटेन्ड इस वक्त अभी भी ज़ेरे हिरासत मौजूद हैं, जेलों में मौजूद हैं, आपको लगता है कि फ्री अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? मतलब सवाल तो फिर यही होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी तमाम सियासी जमातों को जो होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, वो उसका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये तो बड़े वादे तौर पे प्री रेकिंग हो रही है, यानी एक पार्टी पर हर किस्म का जुल्म, ज्यादती और विक्टिमाइजेशन हो रही है। उनके रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को जिस तरह उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है और 40 पार्टियां बनाई जा रही हैं, उनमें से कुछ लोगों को तोड़कर वो एक तरीन साहब हैं जो पहले ही
सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल करार हो चुके हैं, उनको सामने लाया जा रहा है। ना उनकी कोई सियासी हैसियत है और ना उनका कोई राइट है अंडर द लॉ कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, जबकि वो खुद नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारा कुछ और पार्टियां तोड़ के नई पार्टियां बनाई जा रही हैं। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, एक बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पहले नहीं देखी गई। ये इतनी खुल्लम खुल्ला की जा रही है, पार्टियां बनानी है, लोगों की वफादारियां तब्दील करनी है। ऐसे हालात में तो इलेक्शन की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी साख नहीं होगी, उसको किसी ने कौम ने नहीं कबूल करना। तो इसलिए जब तक आप सारी सियासी जमातों को पूरा मौका नहीं देंगे कि खुल के इसमें हिस्सा लें और आज़ादी से हिस्सा लें, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आईनी तहफ़्फ़ुज़ हो और अदालतें आज़ाद हो, उसके बगैर तो कोई भी इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन, उसकी कोई साख और कोई उसकी हैसियत नहीं होगी। राइट, बट हामिद साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जहांगीर तरीन साहब एक नई सियासी जमात तश्कील नहीं दे सकते, पर साथ ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब है, जो सेम उन्होंने भी इसी किस्म के एक वर्डिक्ट का सामना किया है। वो भी डिस्क्वालीफाइड थे, ताहयात नाअहल करार दिया गया था उन्हें, लेकिन वो भी तो सियासी जमात को लीड कर रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं, तमाम जो कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं, ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह से चल रही है उसके हवाले से भी कहा जाता है तमाम फैसले वो करते हैं। देखिए, ये तो बहरहाल एक सूरत हाल सामने है, लेकिन वो फैसले पीछे मशवरे उनके ही चलते हैं। लेकिन कम अज कम दिखाने को तो जो हुकूमत है, ये जो पार्टी है, वो नाअहल लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर तो एक नाअहल शख्स को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा नाअहल करार दिया है, पहले वर्डिक्ट आया, फिर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हुई और उस पर भी वर्डिक्ट आया, तो उस शख्स को कहना कि भाई नई सियासी जमात बनाओ, तो ये तो खुल्लम खुला एक धांधली है। अदलिया के फैसलों की नफी है, अदलिया के फैसलों को और आइन को जो है नीचा दिखाने की कोशिश है। राइट, हामिद साहब, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, और हम जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी तमाम सियासी जमातों को होनी चाहिए। एक तरफ नई सियासी जमातें बनाई जा रही हैं और लोग एक बड़ी तादाद में दीगर जमातों का रुख कर रहे हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। ऑन द अदर हैंड ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जो एक अनगिनत मुकदमात की जो एक फहरिस्त मौजूद है, और फिर एक और आपको याद होगा कि कल के रोज़ ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक जो सानिया पेश आया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अब्दुल रज़ाक साहब को कत्ल किया गया, उसका भी जो मुकदमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आज खोसा साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कह रहे थे कि आज छींक भी मारोगे तो पीटीआई चेयरमैन के खाते में ही पड़ेगी। आपको लगता है ऐसे सिनेरियो में वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो इम्पैक्ट करेगा? देखिए, बात यह है कि अगर उनके ख्याल से इन सारे इक़दाम से उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आता हो तो वो फिर इलेक्शन करा ले। वो तो इस चीज पर दरपे हैं कि इनको सियासत से बाहर करना है, इनकी पार्टी को बैन करना है, इनको डिस्क्वालीफाई करना है, और इनकी पार्टी को बैन करके और इनको डिस्क्वालीफाई करके दूसरी पार्टियों को ही सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी है और उन्हीं के उसी इलेक्शन के हवाले से नई हुकूमत बननी है। तो ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि किसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, और उसमें अहम बात यह है कि ये कभी भी कौम कबूल नहीं करेगी इस किस्म का कोई इलेक्शन जिसमें इतनी बड़ी ज्यादती, इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी रिगिंग और इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही हो, जो सबको वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हो कि इसके पीछे कौन से अनासर और क्या अनासर हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा इस जनरल इलेक्शन की अगर इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेयर चांस नहीं दिया गया इलेक्शन में हिस्सा लेने का और इलेक्शन को फेयर एंड फ्री नहीं कराया गया, तो उस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।